हेलो साथियों। सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार आपके बीच आप लोगों के दिए गए सुझावों से मैं आपके चैनल पर विचार रखने आता हूं। आज का महत्वपूर्ण विचार जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस 21वीं सदी में और 19वीं सदी में कुछ अंतर है कि नहीं अंतर है। हम आरक्षित जातियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना चाहते हैं कि आप सब समझ रहे होंगे कि समय के साथ विज्ञान आया, संविधान आया और जो है जिसमें दलितों का और जो है शूद्रों का व्यवस्था चेंज हुई, उनकी सामाजिक रूप से, उनके आर्थिक रूप से, उनके शैक्षणिक रूप से। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्च में 2030 को एक आंदोलन किया था जिसको पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। काला राम मंदिर प्रवेश के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा कि हम दलितों को मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं। और उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों साथियों के साथ नासिक के काला राम मंदिर में जाने के लिए जो है आंदोलन किया। और आंदोलन ये हुआ कि उस दौरान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सर फूटे और कई जो है दलितों के जो है कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ उत्पीड़न हुआ और मंदिर प्रवेश नहीं किया गया, क्योंकि उनमें कहा गया कि तुम लोग शुद्ध जात से हो, तुम लोग नीच जात से हो, तुम लोग जो है अछूत हो, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी विषय को लेकर के जब अंग्रेजी हुकूमत से कहा कि हम लोग जो है जब अछूत हैं तो हमारा जो राजनीतिक करियर है वो अगर हम जो है हमको केवल आरक्षण तक सीमित रखा गया तो हम लोग की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, हमारा समाज जो है नीचे पहुंच जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही प्रस्ताव था कि अगर हम हिंदू हैं तो उस हिंदू के हर मुसलमान में उनको जो है सभी को नमाज पढ़ने का, मस्जिद में जाने का अधिकार होता है। अगर हम हिंदू हैं तो हमको भी मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ कराने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन शायद ये ना तो 1930 में मिला और ना आज की डेट में, आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। आज जो है जिस जगह पर खड़े हैं, आपने सुना होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जो है वो भी इसी पैटर्न पर मार्च में ही गए थे, 2018 में पुष्कर मंदिर में गए और वहां पर उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया और उनको सीढ़ियों पर उनको पूजा कराया गया। रामनाथ कोविंद जी को जो है देश का सर्वोच्च स्थान जो है मिला हुआ था, लेकिन जब सर्वोच्च स्थान पर जाने वाले को के साथ दलित आदिवासियों के साथ इस तरीके से छुआछूत भेदभावना का शिकार हो रहा होगा, तो आज आप समझिए कि देश की स्थिति उन दलित और शूद्र के लोगों की क्या होगी जिनके पास आज भी रोजी रोटी का सवाल है। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि पहली आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति हुई, लेकिन उन राष्ट्रपति का आपने कितना इंसल्ट किया, कितना बेइज्जत किया, क्योंकि वो आदिवासी थी। इसलिए जब आपका नए संसद भवन का उद्घाटन करना था तो आपने उनको नहीं आमंत्रित किया, आपने उनके द्वारा हाथों से उद्घाटन नहीं कराया, क्योंकि वहां मंत्रोच्चारण करना था, वहां दूज लोगों को शामिल करना था। इसी के तहत आपको बताना चाहते हैं कि जब राम मंदिर अयोध्या का बहुत बड़ा जो है आपने प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया, तो उस दौरान भी मुर्मू जी को जो है नहीं बुलाया और कहने के लिए कि आपने एक चिट्ठी जो है भिजवाया। मुर्मू जी किसी के
अधीन काम नहीं करती हैं, वो भारत की राष्ट्रपति हैं और भारत के सर्वोच्च स्थान पर रखती हैं। तो उनको देश का कौन सा व्यक्ति है जो अपने कार्यक्रम में बुलाना नहीं चाहता है? वो कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं बुलाना चाहता जिस कार्यक्रम में छुआछूत हो, भेदभावना हो, जिसमें नीच और ऊंच की भावना पैदा किया जा रहा हो। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी याद होगा कि आपने ये कहा कि हम मुख्य यजमान होंगे जब रामचंद्र जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मुख्य यजमान कौन होगा? मोदी जी होंगे। लेकिन लास्ट में जो है तथाकथित सनातन धर्म के द्वारा जो उनके वेदों में लिखा है, उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के यजमान नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ जो है वो पत्नी नहीं है और शादीशुदा व्यक्ति ही जिसके उसकी पत्नी और खुद जिंदा हो वही आदमी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा इस प्राण प्रतिष्ठा में अनिल मिश्रा जी आए। अनिल मिश्रा जी कहा जाता है कि वो संघ के बहुत करीबी हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं रामनाथ कोविंद जी जो देश के राष्ट्रपति हुई वो भी संघ के बहुत बड़े करीबी रहे हैं, तभी उन्होंने राष्ट्रपति का उनको मौका मिला। लेकिन आपने अनिल मिश्रा को जो है मुख्य यजमान बना दिया। क्या पूरे देश में आपने किसी अनुसूचित जात, दलित, आदिवासी के व्यक्ति को तलाशने की जहमत नहीं उठाई? क्योंकि वहां पर द्विज के लोग द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। किसी जो द्विज नहीं है अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकता है। नहीं तो अगर ये बात ना होती, ये अंतर ना होता तो रामनाथ कोविंद जी की पत्नी भी है और वो भी है, इसलिए दोनों लोग जो है उसके मुख्य यजमान हो सकते थे। लेकिन क्योंकि आप जो है शूद्रों को आप मंदिर से दूर रखना चाहते हैं, शूद्रों के साथ लगातार भेदभावना करते हैं, कई हजार साल से ये शूद्रों के साथ ये होता रहा है, इसलिए आपसे बताना चाहते हैं। अगर इससे भी विश्वास ना हो तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो अपने आप को बहुत उच्च कुलीन समझते थे कि हम यदुवंशी में जन्म लिए हैं, लेकिन जब वो 2017 में उनकी सत्ता बदलती है और वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो जो है कालिदास मार्ग पर जो मुख्यमंत्री आवास है उसको गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अहिर भी शूद्र है। तो जो शूद्र में जो है कि जातियां हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जात हो, सभी शूद्रों की जो 63,000 जातियां हैं उनको ये चाहते हैं कि हमेशा अछूत बनाकर रखना चाहते हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ के अभी आपने जल्दी देखा होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कराया गया, उनको भी जो है मंदिर के लिए जो है आंदोलन करना पड़ा और उसके बाद फिर भी उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। जबकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि भारत के संविधान में किसी भी जात बिरादरी को जो है अगर अनुसूचित जात के लोगों को, दलित के लोगों को, आदिवासी के लोगों को अगर आप मंदिर प्रवेश में करने से रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगेगा। लेकिन किन लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा? जब इतने माननीय लोगों को जो है जात के कारण जो है उनको बहिष्कृत किया जाता है, उनको तिरस्कृत किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, तो भारत देश की जो और अनुसूचित जात के लोग हैं जो निचले पायदान पर खड़े हैं, जिनको खाने के निवाले नहीं जुहाते हैं, अटते हैं, उनके साथ क्या भेदभावना होती होगी? हम आप लोगों से कमेंट के द्वारा पूछना चाहेंगे, क्या आप सबके यहाँ जातिवादिता खत्म हो गया? क्या एक अहिर, कोरी, कुर्मी, कहार, पासी, धोबी, चमार से कोई जो है द्विज के वर्ग के लोग जो है क्या आपके हाथ से पानी पीते हैं? गांव में आज भी देखिए जो है 75% आबादी गांव में बसती है, वहां भी आज जो है शूद्र जो है उनकी थाली में नहीं खा सकता है। कोरी, पासी, चमार, भंगी, वाल्मीकि, बड़ी बड़ी बातें लोग जो है राजनीतिक रूप से पार्टियां भले कह लें, लेकिन जब इनको खाने पीने की बात आती है, जब इनके साथ
खाने जो है रहन सहन की बात आती है तो इनको अलग कर दिया जाता है, इनको नीच कह करके इनको हटा दिया जाता है। इनको आज भी गांव में अपने बराबर जो है जब सारी पात खा लेती है तो इनको खाने का अधिकार है। कहां देश आजाद हो पाया? अगर हम जो है ये बात गलत कह रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर सुझाव दीजिएगा। क्या गांव से जातिवादिता खत्म हो गई? हमारे देश के संविधान में इसलिए लिखा हुआ था कि आरक्षण कब खत्म हो जाएगा? जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा। अगर जातिवाद नहीं खत्म हो रहा है तो अनुसूचित जातियों का, आदिवासियों का और आरक्षित जातियों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण जो है उनकी आबादी के अनुसार मिलना चाहिए। हमको आरक्षण ये भी मिलना चाहिए कि हमारा समाज है, जिनको नेता लोग चुनकर जाते हैं, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह बात अधूरी रह गई है। इस आंदोलन को हम लोगों को बढ़ाना है कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता तो अनुसूचित जात के जो और जो है अनुसूचित जनजाति के जो मिलाकर के 137 सांसद जो है चुने जाते हैं, ये 137 सांसद किसी के जो है तलवे नहीं चाट रहे होते, किसी के कहने पर अपना हाथ नहीं उठा रहे होते, किसी के कहने पर अपनी आंख नहीं झुका रहे होते, बल्कि अपने समाज की लड़ाई, अपने समाज के बढ़ोतरी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज की शिक्षा के लिए, अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए वो कार्यक्रम बना रहे होते, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। क्यों? लेकिन अगर जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरे समाज का गुलाम हो गया है जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति जातियों का विरोधी है। इसलिए साथियों, हमको एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना चाहिए, हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये आपसे कहने आए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है, अगर जो है मोदी जी खुद जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो मुख्य यजमान ये नहीं हो पाए क्योंकि वो शूद्र थे, ये कोई मीडिया नहीं बताएगी। मोदी जी खुद शूद्र हैं। अब इसी कारण जो है यहाँ के जो जिनका जो है हिंदू धर्म पर जिनका कब्जा है, वो ये नहीं चाहते हैं कि शूद्र भी कोई भी काम मंदिर में करे, अच्छा काम करे। फोटो वोटो में आ तो गए मोदी जी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं करा सके, केवल एक कारण, क्योंकि वो शूद्र हैं, वे उनके पास पत्नी नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि जो है मोदी जी शूद्र समाज से आते हैं, वो द्विज समाज से नहीं आते हैं। इसलिए वो चाहे इतना पाखंडवाद कर ले, उनको वह सम्मान नहीं मिल सकता है। अगर जो है आप जो है बैकवर्ड में जन्मे हो, शूद्र में जन्मे हो, तो हिंदू धर्म में कोई भी समाज जो है जिस वर्ण में जन्मेगा उसी वर्ण में रह जाएगा, उस वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये ऐसे जो है हिंदू धर्म 4 जो है कमरों में बटा है कि यहां पर जाने का तो है कि शूद्र समाज में जन्म ले लोगे, जो है ब्राह्मण में जन्म ले लोगे, क्षत्रिय में जन्म ले लोगे, बनिए में जन्म ले लोगे, इस कमरे में रहिए, लेकिन कहीं उतरने का कोई चांस नहीं है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आप चले जाइए। तो मोदी जी देश के आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से आपको वो इज्जत और सम्मान नहीं मिल सकता जो द्विज को मिल सकता है। जो द्विज जो है जो जनेऊधारी है, उस तरीके का सम्मान आपको कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप शूद्र हैं और इसी शूद्र के कारण आपको प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान नहीं बनाया गया। और मुख्य यजमान किसी भी देश के किसी भी अनुसूचित जाति को, दलित को, शूद्र समाज को नहीं बनाया गया, क्योंकि वो लिखित रूप में कुछ लोगों को, यादव को और इनको जो है 16 की कमेटी में रख करके नाम तो लिया गया, लेकिन किसी वीडियो में किसी जगह पर अगर आप लोग दिखा दीजिए कि उन लोगों ने कहीं जो है मंत्र उच्चारण किया हो, कहीं पर जो है उस यज्ञ में जो है उनको समान अधिकार मिला होगा, तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे। इसलिए क्योंकि वो नाम केवल लिस्ट में गई थी और लोगों का, लेकिन उनको मेन फोकस करना था अनिल मिश्रा जी को। अनिल मिश्रा जी क्योंकि द्विज थे, इतने बड़े विद्वान नहीं है जितना बड़े विद्वान जो है रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को
यजमान नहीं बनाया गया, वो संघ के भी बहुत करीब हैं। इसीलिए इसमें भेदभाव ये है कि आप चाहे संघ में रहो, चाहे भाजपा में रहो, चाहे जहां पर रहो, इस देश में शूद्रों का अलग स्थान है। शूद्र को नीच समझा जाता है। अगर इसकी एक लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाए, जिसका संविधान हमको जो है हमको बराबरी का दर्जा देता है, और इसी संविधान को मिटाने के लिए ये आरएसएस के लोग लगे हुए हैं, ये जो है बीजेपी लगी हुई है। अगर हमें आपको देश के संविधान को बचाना है तो हमें आपको मिल करके ये बात जो है लोगों तक पहुंचानी है कि अगर के क्या कारण है कि मोदी जी को मुख्य यजमान नहीं बनाया गया। हमें भी उन्हीं की बात करना है, उनकी, हम अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य यजमान नहीं बनाया गया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके सनातन धर्म के जो शंकराचार्य लोगों ने ये बात उठाई कि मोदी जी तो नहीं हो सकते हैं। वो ये बात बताते हैं क्योंकि उनके पास पत्नी नहीं है, लेकिन वो ये बात गोल मोल कर गए कि वो शूद्र समाज से हैं और वो शूद्र है, अछूत है, नीच है। इस कारण उनको मुख्य यजमान नहीं बनाया गया। मेन कारण ये था। और जब भी आप तलाशिएगा मीडिया के माध्यम से, जब आप इस पर जरा सोचिए, समझिए, विचार करिए, क्या यही कारण रहा होगा केवल पत्नी का? अगर पत्नी का कोई कारण रहा होता तो देश में बहुत से अछूत जातियां, ये लोग जिनको कहते हैं शूद्र कहते हैं, इनके पार्टी में बहुत से नेता हैं जिनके साथ पत्नियां हैं, उनको क्यों नहीं बना दिया गया? आखिर अनिल मिश्रा को ही क्यों बनाया गया? तो अगर हमको देश को और संविधान को और अपने आप को बचाना है तो आप लोग जाग जाइए। अगर नहीं जागेंगे अपने अधिकारों के लिए तो आप गुलाम हो गए हो और आगे भी गुलाम बने रहोगे। आने वाले दिन में यह गुलामी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज 1 2 3 4 चीजों के लिए गुलाम हो, कल पूरे जीवन का गुलाम, अपने शरीर का भी गुलाम हो जाओगे। ना जी पाओगे, ना उठ पाओगे, ना सो पाओगे, ना रह पाओगे। जैसे वो कहेंगे उठ तो उठना पड़ेगा, वो कहेंगे सोना सो तो सो, वो कहेंगे भूखे सोना है तो भूखे सोना पड़ेगा। ये आने वाला दिन हम लोगों का गुलामी का दिन है। इसलिए साथियों, हम सब मिल करके एक आवाज बुलंद करें कि ये बात लोगों तक पहुंचाएं। अछूत होने के कारण मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान नहीं बनाया गया। तो जब मोदी जी, जब देश के प्रधानमंत्री का ये हाल है, जब आदरणीय मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति है उनके साथ जात भेदभाव ना होता है, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ भेदभाव ना होता है, जब पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के साथ जो है, जब वो एक मंदिर में चले जाते हैं तो वो मंदिर जो है काशी का धुलाया जाता है, जब उनके साथ जो है पूर्व जो है उप प्रधानमंत्री के साथ भेदभाव ना होता है, जातीय भेदभाव ना होता है, तो और जो है जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जो है भेदभाव ना होता है, जातीय भेदभाव ना होता है, और कोई कारण नहीं है, विद्वता सबसे ज्यादा अच्छी है, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कौन ज्यादा पढ़ा लिखा था? तो विद्वता में जो है रामनाथ कोविंद का कौन सा मुकाबला है? विद्वता में मुर्मू जी की कौन से मुकाबला है? विद्वता में मोदी जी का कौन सा मुकाबला है? विद्वता में अखिलेश जी का कौन सा मुकाबला है? लेकिन सारी विद्वता धरी रह जाती है जब जात की बात आती है, जब आप ये गिने जाते हो कि आप शूद्र समाज में हो, और उस शूद्र समाज को इज्जत वही खत्म हो जाती है जिस दिन आप वो समझ जाता है एक शूद्र समाज से है। अब एक द्विज समाज से है तो वो क्यों ना जो है भीख मांग रहा हो, लेकिन उसको कभी भी अपमान वाली दृष्टि से कोई नहीं देखता है। और हम चाहे जितने बड़े हम हवाई जहाज से चल रहे हों, हम देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हों, हमारे साथ जात भेद भावना अगर हो रही है तो ये हमारे संविधान के साथ अन्याय हो रहा है। ये जो है बहुजन के साथ अन्याय हो रहा है, और इसी अन्याय को बचाना है तो हम आप मिल करके इस लड़ाई को प्रमुखता से लड़े कि देश हमारा है। अगर हमारे साथ कोई भेदभाव न करेगा तो हम भी उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाएंगे। इसलिए साथियों, आप सबसे बहुत बहुत जो है आभार है कि आप सब वीडियो को खूब लाइक और जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसके लिए हम आभार आपका व्यक्त करते हैं। आगे आपसे फिर प्रदीप कुमार एडवोकेट यही विचार रखते हैं कि अपनी बात अगर लोगों तक पहुंचाना है तो काली वाली बटन सब्सक्राइब की आप दबा दीजिए, और शेयर वाली बटन अगर दबा देंगे
तो ये मैसेज लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा और समाज जागृत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि हम और कौन से टॉपिक को लेकर के आए। ये कमेंट आपके आना चाहिए और आपके कमेंट आ रहे हैं, इसके लिए आपको कि हम आभारी हैं कि आप जाग रहे हैं और जागने वाले को मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो आप जागते रहिए और जगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।